अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जो पीएमसी का पहला टेस्ट हुआ था, फ्री टेस्ट हुआ था, जो प्रैक्टिस टेस्ट फ्री प्रोवाइड किया था, उसका बायोलॉजी पोर्शन। तो हमारे पास पहला एमसीक्यू है, सिलोम डेट डिवेलप फ्रॉम आर्क एंटीरोन एज आउट पोचिंग इज़। वो सिलोम जो आर्क एंटीरोन से डिवेल्प होती है एज पोचिंग, उसको क्या कहते हैं। पहली बात, जो सिलोम होती है ये, इसकी डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है? इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन पीरियड। इस पीरियड के दौरान इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये डेवलप कैसी होती है? ये डेवलप ऐसी होती है कि सबसे पहले जो इसकी डिजेस्टिव ट्यूब होती है एम्ब्रियो की, वो डिजेस्टिव ट्यूब बनाती है एक ब्लाइंड पाउच। उस ब्लाइंड पाउच को आर्क एंटीरोन कहते हैं। आर्क एंटीरोन कहते हैं उस ब्लाइंड पाउच को जो डिजेस्टिव ट्यूब से बनता है एम्ब्रियो की गैस्ट्रुलेशन पीरियड के दौरान या उसके बाद इस आर्क एंटीरोन से क्या बनती है? मीजोडर्म बनती है। इस जो आर्क एंटीरोन से क्या बनती है? मीजोडर्म बनती है। और मीजोडर्म की जो कैविटीज़ होती है, इसमें कैविटीज़ प्रेजेंट होती है, तो उस मीजोडर्मल कैविटीज़ से क्या बनती है? सिलोम बनती है। तो इस तरह जो सिलोम आर्क एंटीरोन से बनती है उसको क्या कहते हैं? इंटेरोसिलोम। इंटेरोसिलोम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक गट से बनती है। ये एम्ब्रियोनिक गट से बनती है, इसलिए इसको इंटेरोसिलोम कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, एंजाइम वर्क बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एंजाइम कैसे वर्क करते हैं? एंजाइम वर्क बाय रिड्यूसिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी। इंजाइम्स का काम होता है, कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल रिएक्शन है, उसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। इतनी एक्टिवेशन एनर्जी के लिए उसको एक लंबा अरसा दरकार होता है। तो इंजाइम ने क्या करते हैं? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देना, तो वर्क बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, राइबोसोम्स कंबाइंड विद मैसेंजर आरएनए आर कॉल्ड। पंजाब की बुक में भी ये लाइन मौजूद है कि राइबोसोम्स, काफ़ी सारे राइबोसोम्स जो मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड किए होते हैं, उसको क्या कहते हैं? पोलीसोम। इसको क्या कहते हैं? पोलीसोम। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप इन जाइलम। जाइलम में सैप की जो अपवर्ड मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप इन द जाइलम। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, फोटो सिस्टम 2 हैज़ मॉलिक्यूल्स विच अब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट ऑफ। जो फोटो सिस्टम 2 होता है ये मैक्सिमम लाइट 680 की अब्जॉर्ब करते हैं। फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो 700 की अब्जॉर्ब करते हैं। इनके जो 1 और 2 नाम अकॉर्डिंग टू देयर डिस्कवरी दिए गए हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि फ़ोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 का याद भूल जाते हैं। तो एक चीज़ याद रखें, फ़ोटो सिस्टम 2 क्या है? एक इवन नंबर है। तो फोटो सिस्टम 2 में सारे नंबर क्या है? इवन है, 680। इसमें कोई भी ओड नंबर नहीं प्रेजेंट। लेकिन फोटो सिस्टम 1 जो है, 1 क्या है? एक ओड नंबर है, तो इसमें भी ओड नंबर प्रेजेंट है, जो कि 7 का ओड नंबर प्रेजेंट है। तो जो फोटो सिस्टम 2 है वो क्या है? 680 है। फोटो सिस्टम 1 क्या है? 700 है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट आर दी सब यूनिट ऑफ कैप्सिड। जो कैप्सिड्स हैं ये बने होते हैं कैप्सोमेयर सब यूनिट से। ये बिल्कुल इस तरह ही बुक की लाइन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बायोलॉजी पोर्शन आसान है। जो सैम्पल टेस्ट थे उसमें बायोलॉजी पोर्शन बहुत मुश्किल दे रहे थे, लेकिन प्रैक्टिस टेस्ट में बायोलॉजी पोर्शन आसान है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा नहीं है कि जितनी उन्होंने फ़ीस ली हुई है। बाकी गुजारा है, ये कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अल्फा है, कैप्सोमेयर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, एन एंजाइम विच रिक्वायर बायोलॉजिकल चेंज इन ऑर्डर टू बिकम एक्टिव इज कॉल्ड। तो वो एंजाइम जिसको एक्टिव होने के लिए बायोलॉजिकल चेंज चाहिए होता है, तो यहाँ क्या है? ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन जो हमारे पास एंजाइम है ये अनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है इसकी, ट्रिप्सिनोजन, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो एक और एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेस। एंटेरोकाइनेस इसको एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम है जिसको एक्टिवेट होने की ज़रूरत होती है, जैसे पेप्सिन को होती है। तो सिमिलरली ट्रिप्सिन को भी होती है। तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन 2 और मोर क्लियरली डिफरेंट फिनोटाइप्स एग्जिस्ट इन सेम पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज द फिनोमेना इज कॉल्ड। जब 2 या 2 से ज़्यादा फिनोटाइप एक ही स्पीशीज़ में एग्जिस्ट करें, एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करें, तो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। लाइक सिंपल एक एग्जांपल देख ले। कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी मैन है, वो साथ ही फादर है, ब्रदर है, फ्रेंड है, और भी काफ़ी उसके रिलेशन है, हस्बैंड है। तो इस तरह एक बंदे के एक ही तरह के कई रिलेशनशिप होते हैं। सिमिलरली एक ही जीन के कई सारे उसके फिनोटाइप्स होती हैं। तो उस एक से ज़्यादा फिनोटाइप के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सार्कोमेर डज नॉट शॉर्टन ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। तो जब कंट्रैक्शन होती है तो आई बैंड शॉर्टन होता है, एच जोन जो होता है ये डिसअपेयर हो जाता है। तो जो ए बैंड होता है ये अपनी पोजीशन बरकरार रखता है। तो ए बैंड विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये पंजाब की बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रेडियल सिमेट्री सिर्फ किस में पाई जाती है? नाइडेरिया में पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री मतलब एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल पार्ट्स। जैसे
ये रेडियल सिमेट्री होती है। लेकिन कोई एनिमल जैसे ह्यूमन है तो इनकी एक साइड सेम दूसरी साइड सेम होती है, हमारा सिर्फ इस एक्सिस में सिमेट्री होगी। जो बायलेटरल सिमेट्री है इनकी जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, व्हेन रिसोर्सेज गेट स्केर्स द पॉपुलेशन ग्रोथ, जब रिसोर्सेज कम हो गए, जब रिसोर्सेज कम हो गए तो पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या होगी, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिसोर्सेज कम, ग्रोथ कम, रिसोर्सेज ज़्यादा, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा। जैसे सिटीज़ में रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं उधर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। इसके बजाय गाँव में रिसोर्सेज कम होते हैं, लोग गाँव में जो होते भी हैं वो हिजरत कर जाते हैं शहर की तरफ। तो जब सोर्सेज कम होंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू एवनोस्की व्हाट आर सोल्यूबल लिविंग जर्म्स। तो पहली चीज़ लिविंग जर्म्स, इनमें देखना है लिविंग कौन से। वायरसेस तो बिल्कुल लिविंग में शुमार नहीं होते, नॉन लिविंग में होते हैं। ये इन लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है। तो लिविंग जर्म्स की बात की गई तो लिविंग जर्म्स जो है हमारे पास कौन से हैं, बैक्टीरिया है। फंजाई सोलेबल लिविंग जर्म नहीं है, बैक्टीरिया सोलेबल लिविंग जर्म है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बोथ द अलील्स आर सेम विद रिस्पेक्ट टू जीन देन दे आर कॉल्ड। जब अलील सेम हो, होमोजाइगस अलील डिफरेंट हो तो हेट्रोजाइगस। यहाँ सेम है तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, होमोजाइगस करेक्ट होगा। द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर शुगर इज। वो पार्ट जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा में सारे जो लाइट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन हो रहा होता है वो स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो शुगर में कन्वर्ट होती है और वो शुगर बाद में रेस्पिरेशन में यूज़ होती है। रेस्पिरेशन में फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे जो पूछा गया वो स्ट्रोमा के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इट इज़ द मोस्ट एनर्जी रिच कंपाउंड इज। अच्छा, एनर्जी रिच कंपाउंड, रेस्पिरेटरी चेन तो सबने पढ़ी होगी। रेस्पिरेटरी चेन में अगर NADH यूज़ हो तो 3 ATP बनते हैं, यानी NADH की एनर्जी 3 ATP के बराबर है। यहाँ पे ATP की एनर्जी क्या होगी, NADH से कम होगी, क्योंकि 3 ATP होंगे फिर एक NADH की बनेगी, और GTP की एनर्जी मज़ीद कम होगी। तो इसलिए अब कंपैरिजन करने NADH और FADH में। FADH2 की अगर हम रेस्पिरेटरी चेन में मूवमेंट करवाएं तो इसके 2 ATP बनते हैं, ये 2 ATP के बराबर है। NADH 3 ATP के बराबर है। तो ज़्यादा कौन हुआ, 3 ATP वाला। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, NADH की। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सिंगल मोटर न्यूरॉन में इनर्व्स एज फ्यू एज 3 to 5 मसल फाइबर्स ऑफ आइज। C विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इक्वेटिक आर्थ्रोपोड बिलोंग टू क्लास ब्रीथ थ्रू गिल्स। ये इक्वेटिक आर्थ्रोपोड का एक क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी आया था, तो उसमें भी क्रस्टेशियंस करेक्ट था। क्रस्टेशियंस ऐसे जो जिनमें एंटीना प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है, जो आर्थ्रोपोड की एक क्लास है क्रस्टेशियंस, जिसमें ये लॉबस्टर्स, क्रैब्स और क्रे फिशेस वगैरह प्रेजेंट होती है। तो ये है क्रस्टेशियंस, तो क्रस्टेशियन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच सेल सिक्रेट्स फ्लेक्सिबल इलास्टिक नॉन लिविंग मैट्रिक्स कोलेजन दैट सराउंड द कॉन्ड्रोसाइट्स। जो कोलेजन जो कॉन्ड्रोसाइट्स का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, कॉन्ड्रोसाइट्स के साथ है। ओस्टियोसाइट्स या ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट के साथ इसका रिलेशन नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है, चार्ली है हमारे पास, इसका रिलेशन बोन सेल्स के साथ नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सैलामेंडर बिलोंग टू विच ऑफ फॉलोइंग क्लास। तो हमारे पास जो क्लास एम्फीबियंस की क्लास है, एम्फीबियंस की क्लास के आगे 3 ग्रुप है। एक ग्रुप में आते हैं ये जो फ्रॉग्स आते हैं, एक ग्रुप में आते हैं ये जो होते हैं हमारे पास सैलामेंडर्स होते हैं, और एक में होते हैं एक लिम्बलेस एनिमल्स होते हैं। तो 3 क्लासेस होती हैं, ये सब क्लासेस होती हैं एम्फीबियंस की। तो ये एम्फीबियन की सब क्लास है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डार्विन डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी पेश की थी, उसने कहा था कि ये असल में डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, कोई भी चीज़, कोई भी ये चीज़ थी हमारे पास, वो क्या होगी, बाद में मॉडिफाई होगी। डिसेंट, उसका जो डिसेंडेड आया वो मॉडिफाई हो गया, उसका डिसेंडेड आया मॉडिफाई हो गया, उसके डिसेंडेड आया मॉडिफाई हो गया। तो हर जगह एक न्यू स्पीशीज़ अराइज होगी। तो उसकी जो थ्योरी का बेसिक चीज़ थी वो क्या थी, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो था वो इसका एक पार्ट था, डिसेंट ऑफ मॉडिफिकेशन का ही पार्ट था। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर इसकी थ्योरी में कुछ नहीं था। नेक्स्ट एमसीक्यू था, इन विच स्टेप इज लाइजोजाइम रिलीज्ड बाय बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो है वो लाइजोजाइम सिक्रेट करता है।
ये बैक्टीरियोफेज के कब रिलीज़ करते हैं, जब इसने पेनिट्रेशन करनी हो, होस्ट की जो सेल वॉल होती है उसको क्या करना होता है, डिसोल्व करना है। तो उसको डिसोल्व करने के लिए लाइसोजाइम सीक्रेट होता है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, पेनिट्रेशन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग और जेनेटिकली, जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें ऑफ स्प्रिंग्स क्या होती है, जेनेटिकली सिमिलर होती है, लेकिन अगर म्यूटेशन आ जाए तो वो आइडेंटिकल नहीं रहती। तो अल्फा भी करेक्ट है, बीटा भी करेक्ट है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस आर, जो ज़्यादातर रिफ्लेक्सेस होती है वो क्या होती है, पॉलीसाइनेप्टिक होती है। कैसे पॉलीसाइनेप्टिक होती है, जैसे पंजाब की बुक में लाइन दी हुई है, रिफ्लेक्स आर्क दी हुई है कि जब रिफ्लेक्स आती है तो एक ने क्या करना होता है, अफेक्टेड की तरफ जाना होता है, एक ने क्या करना होता है, दूसरे न्यूरॉन्स को बताना होता है, एक ने क्या करना होता है, ब्रेन को बताना होता है। तो एक से ज़्यादा के साथ साइनेप्स बन रही है, तो ये क्या होगी, पॉलीसाइनेप्टिक हो गई। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नाइट्रोजीनियस बेसिस सच एज कोलिन, सेरीन आर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कोलिन और सेरीन वगैरह होती है ये सिग्निफिकेंट पार्ट होती हैं किसका, ये स्फिंगोलिपिड्स का होती हैं या फास्फोलिपिड्स का होती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बिल्कुल इसकी एक शेप बनी हुई है, जो इसकी एक डायग्राम टाइप एक चीज़ बनी हुई है पंजाब की बुक में, तो उसमें ये फास्फोलिपिड के साथ कोलिन अटैच दिखाई गई है। तो ये बेसिक कंपोनेंट होती है किसका, फास्फोलिपिड्स का, तो फास्फोलिपिड विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बीटल आर कंसिडर्ड है। जो बर्ड का विंग है उसका भी वही काम है, बीटल के विंग का भी यही काम है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। जब काम सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो इसको क्या कहते हैं, एनालॉगी। तो ये क्या है, एनालोगस है एक दूसरे के। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बीटल आर एनालोगस ऑफ ईच अदर। वॉइस बॉक्स लेड टू ट्रैकिया विच इज आल्सो कार्ड। जो वॉइस बॉक्स होता है वो ट्रैकिया की तरफ लेड करता है, तो ट्रैकिया को क्या कहते हैं, तो ट्रैकिया को क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं क्योंकि इससे हवा गुजर रही होती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज बाय बैक्टीरियोफेज। तो जो बैक्टीरियोफेज का लाइसोजाइम रिलीज होता है, ये वाला एमसीक्यू भी रिपीट हो गया, सैम्पल पेपर में भी आए थे, वो क्या करते हैं, डिसॉल्व करता है बैक्टीरियल सेल वॉल को। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल का फंक्शन क्या है, टू गिव सेल रिजिडिटी। रिजिडिटी हर ऑर्गेनिज्म में सेल का ये सेल वॉल का फंक्शन होता है रिजिडिटी। रिजिडिटी के अलावा ये सेल को स्पेसिफिक शेप देती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रोटेक्ट करती है। तो ये ऑल ऑफ दीज आर इट्स फंक्शन, ये सारे फंक्शन है सेल वॉल के। बैक्टीरिया में भी सारे ऑर्गेनिज्म में तकरीबन यही फंक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, हाउ मैनी मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स डू ओलिगोसाइड यील्ड अपॉन हाइड्रोलाइसिस। अगर डाइसेक्राइड है तो 2 देंगे, ट्राइसेक्राइड है तो 3 देंगे, और पेंटासेक्राइड है तो 5 देंगे। इस तरह जितने भी आप देखें तो ये हंड्रेड्स, मिलियंस, थाउजेंड्स तक देते हैं, तो ये ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। थाउजेंड्स तक देते हैं तो ये ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कैरोटीनॉइड्स परफॉर्म प्रोटेक्टिव फंक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट के पत्तों वगैरह को प्रोटेक्ट करते हैं, ह्यूमन्स की आइज़ वगैरह को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लाइट आती है तो उस लाइट की अब्जॉर्प्शन को थोड़ा कम ज़्यादा करके ये प्रोटेक्ट करते हैं काफ़ी कंपोनेंट्स को। तो इसका बोथ करेक्ट होगा, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, न्यूट्रिशन टू एग इन ओवरी इज प्रोवाइडेड बाय। जो एग होता है इसकी ओवरी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं फॉलिकल सेल। फॉलिकल सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एग इन ओवरी। ये एमसीक्यूज भी रिपीट हो चुके हैं, सैम्पल पेपर में भी आया था, तो ये आपने ध्यान रखने हैं, ये याद भी करने हैं, आपको पता होने चाहिए सारे एमसीक्यूज, क्योंकि इंशाल्लाह जो एमडी कैट होगा उसमें भी ये रिपीट ही होने हैं। आई डोंट थिंक कि ये इतना बड़ा बैंक बना सकते हैं एमसीक्यूज बैंक के, कोई भी रिपीट ना हो। तो अबाउट 45% एमसीक्यूज रिपीट होंगे। Which portion of the brain is primarily responsible for transmitting the information to other parts of nervous system? इन्फॉर्मेशन किसने ट्रांसफ़र करनी है, एक्सोन ने ट्रांसफ़र करनी है। एक्सोन के ऊपर क्या होते हैं, माइलिन शीथ होती है। माइलिन शीथ का कलर क्या होता है, वाइट होता है। तो कौन से पार्ट ने करनी है, वाइट पार्ट ने, जिसको वाइट मैटर कहते हैं। तो विच पोर्शन ऑफ ब्रेन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन टू अदर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, वाइट मैटर। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू से, ग्रे मैटर इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ। जो ग्रे मैटर है ये प्राइमरी किसको कंपोज करता है, इसमें जो वाइट मैटर है उसमें क्या होता है, एक्सोन्स होती हैं। तो ग्रे मैटर में क्या होगी, एक्सोन का मुखालिफ बॉडी, सेल बॉडीज़ होगी। ये जो सोमास होते हैं, न्यूरॉन सोमास या सेल बॉडीज़ इनमें प्रेजेंट होगी। तो ये वाला ऑप्शन चार्ली ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ द वायरल इन्वेलप इज कंपोज्ड ऑफ। जो वायरल इन्वेलप होती है वो क्या होती है, हमारी असल में सेल मेम्ब्रेन होती है जो वायरस जाते हुए अपने साथ ले गया। तो वायरल इन्वेलप कंपोज होती है प्रोटीन के, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन एम्बेडेड होती है। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारी सेल मेम्ब्रेन में होती है, लिपोप्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो ये ऑल आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास,
नर्वस सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स हैव, अगर हम अपने नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारे पास डोर्सल नर्व कोड होती है, हमारे पास डोर्सल होती है, आर्थ्रोपोड्स में वेंट्रल नर्व कोड होती है। हमारे पास कौन सी नर्व कोड है? डोर्सल नर्व कोड है। तो और उनके पास कौन सी है? वेंट्रल नर्व कोड है। हमारे पास भी एक ब्रेन है, उनके पास भी एक ब्रेन है। हमारे पास भी सेवरल गैंग्लिया, उनके पास भी सेवरल गैंग्लिया। सिर्फ जो फर्क है वो क्या है? नर्व कोड का, हमारी डोर्सल, उनकी वेंट्रल। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन वैसोप्रेसिन इज नॉट सीक्रेटेड द कंडीशन इज कॉल्ड, जब वैसोप्रेसिन नहीं सीक्रेट किया जाता तो उस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपाइडस। इंसिपाइडस जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है ये एक्स लिंक्ड ट्रेट भी होती है, इसके अलावा ये शुगर से रिलेटेड होती है जो हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। तो जो वैसोप्रेसिन से रिलेटेड होती है डायबिटीज़ इंसिपाइडस है। विच ऑफ दीज इज यूसिलोमेट, यूसिलोमेट इनमें से कौन सा ऐसा है एनिमल है, ऐसी चीज़ है जो यूसिलोमेट हो, जिसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट हो। तो यूसिलोमेट की बात करें तो वो कौन है हमारे पास यहाँ पे? अगर फॉर एग्जांपल मैं सारे ऑप्शंस की बात करूँ तो साइकन क्या है? साइकन में सिलोम प्रेजेंट ही नहीं होती। ये फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं। जेलीफिश और प्लानेरिया, ये जो जेलीफिश है ये नाइडेरियन से बिलोंग करती है। प्लानेरिया एसिलोमेट है। इसके अलावा जो बचा ऑप्शन वो अर्थवॉर्म है। प्लानेरिया फ्लैटवॉर्म है, फ्लैटवॉर्म एसिलोमेट्स होते हैं। जेलीफिश नाइडेरिया से बिलोंग करती है, साइकन पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं। तो जो सिलोम होती है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक में होती है, बाइलिटरल सिमेट्री वालों में होती है, जबकि जेलीफिश डिप्लोब्लास्टिक और रेडियल सिमेट्री है तो इसमें भी नहीं होगी। साइकन में तो बिल्कुल नहीं होती, इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अर्थवॉर्म ही होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लीनियस। लीनियस जो कार्लस लीनियस ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसके मुताबिक यहाँ पे कौन सी क्लासिफिकेशन होगी? तो उसके अल्फा में देखें सिमिलर जेनरा इन वन फैमिली ट्रू है, सिमिलर स्पीशीज इन वन जेनस ट्रू है, सिमिलर फैमिलीज इन ऑर्डर ये भी ट्रू है। तो ऑल आर करेक्ट ऑप्शन, तो डेल्टा विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मैनी सार्कोमेयर्स इन सीरीज मेक ऑफ द लेंथ ऑफ, जो काफ़ी ज़्यादा सार्कोमेयर हो तो ये क्या बनते हैं? मायोफिब्रिल। सार्कोमेयर, एक सार्कोमेयर यूनिट, दूसरा सार्कोमेयर यूनिट, तीसरा सार्कोमेयर यूनिट, तो ये सारे क्या बनते हैं? मायोफिब्रिल। ये पंजाब की बुक की लाइन भी है। कोशलैंड इन 1959 प्रपोज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मॉडल कार। जो कोशलैंड ने दिया था वो क्या था? इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी याद की थी याद रखने के लिए कि इसमें के है। कोशलैंड ने जो दिया था के प्लस के डोंट एग्जिस्ट। के ने की वाला मॉडल नहीं दिया था, कोशलैंड ने की वाला मॉडल नहीं दिया था, इसने कौन सा दिया था? इंड्यूस फिट मॉडल दिया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए दैट इज टाइटली फोल्डेड टू फिल इनसाइड द सेल कंपोनेंट इज दैट। पहली चीज़ एक्सट्रीमली लॉन्ग, जबकि जो क्रोमोसोम होता है ये एक्सट्रीमली लॉन्ग नहीं होता। इसके अलावा टाइटली फोल्डेड टू फिट इनसाइड द सेल कंपोनेंट, जो सेल के कंपोनेंट में फिट होता है। तो ये कौन सा हुआ? एक्सट्रीमली लॉन्ग पार्टिकल जो कंपोनेंट में फिट होने की कोशिश कर रहा है वो क्या है? क्रोमेटिन बॉडी है। क्रोमेटिन बॉडी है जो एक्सट्रीमली लॉन्ग है और सेल के कंपोनेंट में फिट होने की कोशिश करती है। ब्रीथिंग इज कंसिडर्ड है, जो ब्रीथिंग होती है एक तो होती है हमारे पास रेस्पिरेशन, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। तो ये क्या? ब्रीथिंग मैकेनिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है। तो यहाँ पे ब्रीथिंग पूछा है तो ब्रीथिंग कौन सा हुआ? ये मैकेनिकल प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो सी फॉर कॉम्पिटिटिव, सी फॉर ये सेम साउंड है एस की, तो सिमिलर टू सबस्ट्रेट। तो ये सिमिलर के सबस्ट्रेट से सिमिलर ही होते हैं और ये एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करते हैं। एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को डिस्ट्रॉय नहीं करते, लेकिन ये रिजेंबल स्ट्रक्चरली विद सबस्ट्रेट। अल्फा भी करेक्ट हो तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 100। in a typical menstrual cycle 28 days the most likely fertile period will be। जो फर्टाइल पीरियड होते हैं, जो पोस्ट ओव्यूलेटरी डेज होते हैं 14 होते हैं, ये फिक्स होते हैं। पोस्ट ओव्यूलेटरी डेज फिक्स है। तो हमारे पास जो मोस्ट फर्टाइल पीरियड होगा वो क्या होगा? डे 11 to 14। ये भी एमसीक्यूज रिपीट हो चुका है, ये भी सैम्पल पेपर में आ चुका है। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज, जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको स्टोनोप्लास्ट कहते हैं। सिंपल पंजाब की बुक में भी प्रेजेंट है। द इन्फेक्शन ऑफ लंग इज कॉल्ड, जो लंग्स का इन्फेक्शन होता है उसको नमोनिया कहते हैं। सिंपल ये बुक की लाइन है। तो ये भी आसान से एमसीक्यूज है जिसमें नमोनिया में लंग्स इफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन लिविंग सेल्स आर एग्जांपल ऑफ। जो कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स वगैरह की जो लिविंग सेल में इंटर कन्वर्जन होती है वो क्या होती है? कुछ में क्या हो रहा होता है? छोटे मालिक्यूल्स कंबाइन करके ये बना रहे होते हैं, कुछ में क्या होते हैं? ये बड़े मालिक्यूल ब्रेक डाउन करके
प्रोडक्ट चेंज कर रहे होते हैं, यानी इसमें कैटाबोलिज्म भी हो रही होती है, एनाबोलिज्म भी हो रही होती है, जिसको हम लफ्ज़ देते हैं मेटाबोलिज्म का। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स की इंटर कन्वर्जन की बात करते हैं, कभी भी हमने कैटाबोलिज्म का सिर्फ वर्ड नहीं यूज़ किया, कभी भी हमने एनाबोलिज्म का वर्ड नहीं यूज़ किया। इवन बुक भी मेटाबोलिज्म का वर्ड यूज़ करती है। तो व्हाट इज़ मेटाबोलिज्म? मेटाबोलिज्म इज अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन चार्ली, यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड इन मेंटेनिंग द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन्स की टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है उसमें कौन सा बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की जो होती हैं वो प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर में नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनते हैं, आयनिक बॉन्ड तो बनता ही है, तो इसमें जो नहीं होता वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होता है। द सेमी सॉलिड मैस इन स्टोमक इज कॉल्ड। जो सेमी सॉलिड मैस स्टोमक तक पहुंचती है उसको कायम कहते हैं। पहले वो बोलस होती है, बाद में वो क्या बन जाती है? कायम बन जाती है जब वो स्टोमक तक पहुंचती है। तो स्टोमक तक पहुंचने वाली चीज़ को हम उन्हें कायम का नाम देते हैं। वर्टिब्रेट्स बिलोंग टू फाइलम कोर्डेटा बिकॉज जो वर्टिब्रेट्स है ये फाइलम कोर्डेटा से बिलोंग करते हैं। किस लिए? ये फाइलम कोर्डेटा से बिलोंग करते हैं। जो भी एनिमल कोर्डेटा से बिलोंग करते हैं उसमें 4 करैक्टर होने चाहिए। ये आई थिंक बुक में तो नहीं दिया हुआ, वैसे मैं बता देती हूँ, उसमें 4 करैक्टर होने चाहिए। पहला करैक्टर उसका क्या है? नोटोकोड, नोटोकोड प्रेजेंट है उसमें। दूसरा उसमें होता है फायरेंजियस लीड, इस पर एक मेरा लेक्चर मौजूद है, डिराइव्ड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो अगर आप चैनल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा डिराइव्ड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो ये 4 करैक्टरिस्टिक डिराइव्ड करैक्टरिस्टिक जिनमें होंगे वो क्या होगा? फाइलम कोर्डेटा से बिलोंग करने का हकदार होगा। तो वर्टिब्रेट बिलोंग टू फाइलम कोर्डेटा बिकॉज देयर एम्ब्रियो हैव गिल्स। गिल्स कहाँ से बनते हैं? ये फायरेंजियल स्लिट से बनते हैं गिल्स। ये गिल्स कहाँ से बनते हैं? फायरेंजियल स्लिट से। तो क्योंकि इनमें गिल्स होते हैं तो ये कोर्डेटा से बिलोंग करते हैं। अगर इनको वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स बिकॉज अगर यहाँ पे वर्टिब्रेट का टर्म होता तो फिर हम वर्टिब्रल कॉलम वाला करेक्ट करते, लेकिन उन्होंने सिर्फ कोर्डेटा के लिहाज से पूछा है तो हमने कोर्डेटा के लिहाज से ही आंसर देना है। तो बिकॉज दे हैव गिल्स, देयर एम्ब्रियोज हैव गिल्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब इनकरेक्ट डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल्स। कौन सी स्टेटमेंट है जो प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस जो बता रही है वो इनकरेक्ट है? तो अल्फा में देखें, बैक्टीरिया है 70S ट्रू है, वेयर प्लांट है 80S राइबोसोम ट्रू है, लेकिन उन्होंने इनकरेक्ट पूछी है। बैक्टीरिया सेल डिवाइड बाय बाइनरी फिजन ट्रू है, प्लांट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस ट्रू है, लेकिन उन्होंने इनकरेक्ट पूछी है। प्लांट सेल डू नॉट हैव अ क्लियर मेम्ब्रेन ट्रू है, वेयर बैक्टीरियल सेल्स डू नॉट हैव क्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे न्यूक्लियर है वर्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले प्लांट सेल्स हैव, ये भी ट्रू है। तो नन ऑफ दीज विल बी करेक्ट क्योंकि कोई भी इनमें से इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट वुड बी द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इन माइक्रोस्कोप इज आईपीस इज 10x एंड टोटल मैग्निफिकेशन इज 40x। आईपीस 10x है, टोटल मैग्निफिकेशन 40x है, तो इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो कितनी होगी? तो रिजॉल्विंग पावर फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है? मैग्निफिकेशन डिवाइडेड बाय आईपीस की, ये जो है आईपीस के ऑब्जेक्टिव लेंस की रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास हाउ मच नेट गेन ऑफ G3P obtained आफ्टर 1 केल्विन साइकिल। 1 केल्विन साइकिल के बाद G3P की टोटल गेन कितनी होती है? तो 1 केल्विन साइकिल के बाद जो टोटल G3P बनती है, G3P का सिर्फ एक जो होता है वो यूज़ होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? साइकिल को मेंटेन करने के लिए चले जाते हैं। तो नेट गेन हमारे पास क्या हुई? 1 हुई। वो साइकिल आपको याद होना चाहिए, साइकिल आपको ये बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर के रटे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 110 टू पॉपुलेशंस ऑफ सेम स्पीशीज ओवर टाइम grow distance from one another. At what points will these population become distinct species? कब ये different species में convert हो जाएंगी? तो डिफरेंट स्पीशीज़ की यही निशानदही होती है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं करते। जब भी हम एक स्पीशीज़ की बात करें तो वो उसमें हम एक वर्ड ऐड करते हैं इंटरब्रीड। तो डिफरेंट स्पीशीज़ को हम शो करते हैं जब वो इंटरब्रीड नहीं करते। तो अल्फा में देखें व्हेन द पॉपुलेशन बिगन टू ईट डिफरेंट थिंग, नहीं ये तो जैसे हम एक घर में रहते हैं, हम कुछ और खाते हैं, हमारे अगर हमसाये की बात करें और खाते हैं, हमारे रिश्तेदारों की बात करें और खाते हैं, तो इससे हिसाब से हम डिफरेंट स्पीशीज़ तो नहीं ना होंगे। व्हेन देयर इज़ अ फिजिकल बैरियर तो होते ही है, जैसे हम पाकिस्तान में इसका पाकिस्तान और अमेरिका में इतना ज़्यादा फिजिकल बैरियर, तो अब हम स्पीशीज़ तो डिफरेंट नहीं ना हो गए। व्हेन दी टू पॉपुलेशन हैव नॉट बीन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर फॉर 200 ईयर्स। अब 200 ईयर्स तो क्या, हम तो अगर मैं अपनी बात करें जब से पैदा हुई हूँ, अपने आबा अजदाद की बात करें, हम तो अमेरिकन से कई सालों तक नहीं मिले, तो ये भी नहीं वजह बन सकती। तो बेस्ट वजह यही है कि व्हेन दे कैन नॉट इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द मसल सेल। सिंपल, ये बुक में भी दिया हुआ है, जो मसल्स का होता है उसको क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
कार्बोहाइड्रेट कैटाबोलिज्म इज कंसर्न विद द फेट ऑफ, जो कार्बोहाइड्रेट की कैटाबोलिज्म होती है इसको कंसर्न किया जाता है विद द फेट ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट कैटाबोलिज्म इज कंसर्न विद द फेट ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट कैटाबोलाइज होगा, कोई भी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है कैटाबोलाइज होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। कोई भी सेलुलोज है कैटाबोलाइज होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। डेक्स्ट्रीन है कैटाबोलाइज होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। तो हर चीज़ की फेट क्या है, ग्लूकोज है, तो इसकी फेट को ग्लूकोज से कंसर्न किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज स्क्रोटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्क्रोटम होते हैं, इसने क्या करना होता है, टेम्परेचर को बैलेंस करना होता है, क्योंकि जो स्क्रोटम होती है आउटसाइड दी बॉडी होती है, तो इसने आउटसाइड दी बॉडी 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। इन मॉर्गन एक्सपेरिमेंट व्हेन मेल एंड फीमेल ऑफ F1 जनरेशन मेट विद ईच अदर द प्रोड्यूस F2 जनरेशन द नंबर ऑफ रेड आइड मेल इज। ये याद करने की चीज़ है, पहले तो MD-CAT में ऐसी चीज़ें नहीं आती थी, अब आती हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, 1101 है। ये बुक की लाइन है, किताब में दिया हुआ है, पंजाब की बुक में दिया हुआ है, तो ये याद रखें। ह्यूमन एम्ब्रियो रिमेन इन क्लोजिंग, जो ह्यूमन एम्ब्रियो होती है वो इनक्लोज होती है किसमें, एमनियोटिक सैक में। ह्यूमन एम्ब्रियो किसमें इनक्लोज होती है, एमनियोटिक सैक में। तो वैसे जो होती है योक, एग की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोनिस ये सारी होती हैं, लेकिन जो एम्ब्रियो की जब बात करें तो ये किस में होती है, एमनियोटिक सैक में इनक्लोज होती है। बाकी मेम्ब्रेन होती हैं जो एग में होती हैं, तो वो अलग बात है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कोलेस्ट्रॉल इज। कोलेस्ट्रॉल का एनिमल स्टीरोल है। अच्छा, आपको अगर सारे ऑप्शन नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल आपको कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला नहीं पता, तो आपको ऑल ऑफ दिस कम अज़ कम करेक्ट होना जरूरी है। तो एनिमल स्टीरोल है, 5 मिथाइल ग्रुप है, तो ऑल ऑफ दिस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच टाइप ऑफ बॉन्ड आर नेवर फॉर्म व्हेन अ सबस्ट्रेट फिट इनटू एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में फिट करता है तो कौन सा बॉन्ड नहीं बनता, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता, क्योंकि जब सबस्ट्रेट फिट करता है तो उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, आयोनिक बॉन्ड मोस्टली बन सकते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बन सकती है, लेकिन कौन से बॉन्ड नहीं बनते, कोवलेंट लिंकेजेस नहीं बनते, कोवलेंट लिंकेजेस नहीं बनते। इसकी एक ये भी वजह है कि जो एक्टिव साइट होती है ये क्या होती है, चार्ज बीरिंग साइड, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा इसमें पोलर सब्सटेंस होते हैं, तो जिस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकते हैं, लेकिन इसमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन सम केसेस ब्लास्टोमेयर कैन प्रोड्यूस कंप्लीट एम्ब्रियो, द क्लीवेज विल बी। वो क्लीवेज जिसमें ब्लास्टोमेयर एक कंप्लीट एम्ब्रियो को प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको रेडियल और इनडिटरमाइंड क्लीवेज कहते हैं। रेडियल और इनडिटरमाइंड क्लीवेज, क्योंकि जिस क्लीवेज में फॉर एग्जांपल स्पाइरल और डिटरमाइंड की बात करें तो डिटरमाइंड में एक सेल है ए, एक सेल है बी, तो पूरा जो ऑर्गेनिज्म है ए ने ए ही बनाना है, ए बी का कोई भी फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता क्योंकि उसकी डिटरमाइंड है फेट। लेकिन इनडिटरमाइंड में क्या होगा, ए है हमारे पास, ए आगे जाके बी भी बन सकते, आगे जाके सी भी बन सकते, डी भी बन सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डिटरमाइंड होते हैं उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि एक सेल है जो कुछ भी बना सके, तो एक सेल कुछ भी किस में बना सकते हैं, इनडिटरमाइंड और रेडियल क्लीवेज में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्रीमोर्डियल सर्व इज सेट ऑफ हाइपोथेटिकल कंडीशन ऑन एंशिएंट अर्थ फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। तो ये फर्स्ट किसने प्रपोज किए थे, अलेक्जेंडर ओपेरिन ने प्रपोज की थी, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जिब्रालिन्स में बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर विच लाइट कलर ऑफ लाइट देयरफॉर प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। तो जिब्रालिन किसके लिए करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर रेड लाइट। रेड लाइट की सब्स्टिट्यूशन, रेड लाइट की इन प्लेस यूज हो सकते हैं। रेड लाइट ना हो तो जिब्रालिन जो उनका काम कर सकते हैं, प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ बॉडी। कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट ऑफ बॉडी में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है, तो सेरिबेलम, सेरिबेलम इन्वॉल्व होता है। कैसे इन्वॉल्व होता है, जब भी हम चलते हैं तो सेरिबेलम का क्या काम होता है, इसका काम होता है मेंटेन करना बैलेंस को, किसी भी चीज़ के बैलेंस को मेंटेन करना। तो कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट ऑफ बॉडी में कौन इन्वॉल्व करेगा, सेरिबेलम इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इट यूजेज द सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एज टेम्पलेट फॉर मेकिंग डबल स्ट्रैंड डीएनए। आरएनए से डीएनए बना, तो ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। असल में डीएनए से आरएनए बनता है, यहाँ से आरएनए से डीएनए बना, रिवर्स है, तो ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। दीज आर लार्जेस्ट एनिमल वायरसेस, लार्जेस्ट एनिमल वायरसेस बुक में दिया हुआ है इनका नाम, तो ये हमारे पास पॉक्स वायरसेस हैं जो लार्जेस्ट एनिमल वायरसेस है, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। ट्रू बैक्टीरिया, और जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं उनको यू बैक्टीरिया कहते हैं, जो ओल्ड बैक्टीरिया होते हैं उनको आर्क्यू बैक्टीरिया कहते हैं, तो जो ट्रू होते हैं उनको यू बैक्टीरिया कहते हैं, तो यू बैक्टीरिया विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ये था लास्ट एमसीक्यूज हमारा बायोलॉजी पोर्शन का।
तो नेक्स्ट हम फिज़िक्स की डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।